नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने विधानसभा सदन में प्रश्नकाल के दौरान दिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा। हिमाचल को डायमंड स्टेट्स अवार्ड से किया गया सम्मानित। मुख्यमंत्री ने कहा, वित्तीय स्थिरता के लिए प्रदेश सरकार संरचनात्मक सुधारों पर कर रही कार्य। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा में बजट सत्र के 11वें दिन की शुरुआत आज प्रश्नकाल से हुई। प्रश्नकाल के दौरान सहारा योजना से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, सहारा योजना जो है उसको हमारी सरकार जारी रखेगी। आपकी योजना है, आपकी योजना को हम कैसे बंद कर सकते हैं? आपने अच्छा काम किया, उसमें कोई दो राय नहीं, हम इसमें सहमत है। लेकिन मैं कई बार अपना बयान आप ऐसे देते हैं कि सहारा को बंद कर रहे हैं। सहारा को कोई बंद नहीं किया जा रहा। लेकिन कुछ जनकराज ने बहुत अच्छी बात कही कि नियमों में संशोधन की इसमें ज़रूरत है और हम चाहेंगे कि जो नियम संशोधित होकर हम करें, क्योंकि कई डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा सहारा योजना के अंतर्गत, जब मैंने पिछले मीटिंग में ली थी, डैशबोर्ड में देखा, और कई डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही कम सहारा योजना के केसेस है। अब जो सहारा योजना के केसेस बहुत कम है तो उसका कारण क्या है? यहाँ वहाँ जागरूकता नहीं है। और कुछ डिस्ट्रिक्टों में जब हमने डाटा मिलाया हैंडीकैप्ड्स का, क्योंकि हैंडीकैप्ड्स का डाटा WCD के पास भी होता है हमारे जो उसका, तो उसमें कुछ ऐसे पात्र भी व्यक्ति हैं जिनके साथ मैं चाहूँगा कि उनकी वेरिफिकेशन की जाए और SDM के लेवल पर CMOs का सर्टिफिकेट बनाए, एक वेरिफिकेशन लगा दी जाए। जो भी ऐसे व्यक्ति होंगे उस वेरिफिकेशन के साथ हम सबको, जो भी इनके द्वारा योजना शुरू की गई है उसमें हम ये सारा योजना को शुरू करेंगे। और जो सहारा के पैसों की बात है, अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार बनने के बाद से हमने 140 करोड़ रुपए इसमें जारी किए हैं। कुछ पेंडेंसी है और मेरा ये मानना है कि इनकी जो योजना में जो इनके पैसे रिलीज़ करने की बात है, वो सारे पैसे भी हम इनके रिलीज़ कर देंगे। और आपको ये आश्वासन देना चाहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे आंकड़े हमारे पास आए, जो मैं आंकड़े अभी रखना नहीं चाहता, पर ऐसा कोई भी पेशेंट जो डेथ बेड पर होगा या बिस्तर पर लेटा होगा या कहीं चलने लायक नहीं होगा या कैंसर वाला जो आपने बताया, जो भी जिन्होंने बताए, उन सबको सहारा योजना के अंतर्गत लाभ मिलता रहेगा। पिंजौर बद्दी नालागढ़ राष्ट्रीय उच्च मार्ग निर्माण से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, बद्दी से नालागढ़ से पिंजौर बद्दी वाला काफ़ी समय से अटका पड़ा है और सारी इंडस्ट्री इससे परेशान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं जब मुख्यमंत्री बना था उसके बाद भी मैंने इस में तेज़ी लाई थी। जो लैंड एक्विजिशन का पैसा था उसको हमने स्पीड अप करवाया था, लेकिन वहाँ जो काम है वो बहुत धीमी गति से चला हुआ है। और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू NHI को अगर किसी रोड से आ सकता है तो वो बद्दी नालागढ़ वाला रोड है, पिंजौर वाला। हरियाणा से भी वो तेज़ स्पीड अप काम हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि इस मामले में मैं खुद मंत्री जी से भी बात करूँगा और मैं खुद इसकी बैठक करके माननीय सामान्य सदस्य को भी बुलाऊंगा, दोनों को सदस्यों को भी बुलाऊंगा। और इस दृष्टि से हमारी सरकार आने वाले समय में एक टाइम बाउंड पीरियड फिक्स करेगी। अगर नहीं होता तो NHI की तो ये 5 साल से तो ये चल रहा है। अभी पेनल्टी क्लॉज क्या लगा है, क्यों नहीं हो पा रहा है? हम पीछे नितिन गडकरी जी की बैठक में गए थे, उसमें उन्होंने पूछा क्यों नहीं हो पा रहा। इतने साल से ये चला हुआ प्रोजेक्ट है और धीरे धीरे चला हुआ। इस पूरी दृष्टिकोण से हम इसकी आगे अपने जो है एक्सपर्ट इंजीनियर्स है ENC के रूम में हम उनको भेजेंगे भी और स्पीड अप कराएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि उन्होंने हाल ही में अपने नई दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से भेंट कर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने गृह मंत्री से वर्ष 2023-24 में प्राकृतिक आपदा के एवज में 9,042 करोड़ रुपए की पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट को शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गृह मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे जल्द से इस बारे में कार्रवाई करेंगे। मैं
अमित शाह जी से मुलाकात हुई, कई मुद्दों पर चर्चा हुई और निश्चित तौर पर PDNA जो पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट है जो 2023-24 का है, उसके मामले में मैंने बात की और माननीय मंत्री जी से मैंने कहा कि 9,042 करोड़ का हमारा PDNA है, तो उस PDNA को जल्दी जारी कीजिए। माननीय गृह मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। ड्रग्स के मामले में मेरी चर्चा हुई है और उस मामले में हमने अपनी कार्रवाई के बारे में बताया कि 30% के करीब ड्रग्स के केसेस में हमने कमी लाई है, लेकिन कुछ हम एक्ट इस विधानसभा सत्र में लाना चाह रहे हैं और उस कानून के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। PIT NDPS के तहत मैंने दिशा निर्देश दिए कि उसके तहत जितनी प्रिवेंशन हम कर सकते हैं हम करेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश को उल्लेखनीय प्रगति के लिए डायमंड स्टेट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेटवर्क 18 समूह द्वारा रविवार को नई दिल्ली में आयोजित डायमंड स्टेट समिट 2025 के दौरान मुख्यमंत्री को प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज्य के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और देश का समृद्धतम राज्य बनाने की परिकल्पना को साकार करने के लिए दृढ़ता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि वे संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिससे अभूतपूर्व परिणाम सामने आने के साथ साथ राज्य में वित्तीय स्थिरता भी आएगी। उन्होंने कहा कि संघीय ढांचे पर राज्यों का अधिकार है और प्रदेश सरकार हिमाचल के अधिकारों और विकास के लिए धन की आवश्यकताओं के लिए लड़ाई लड़ रही है। राज्य के विकास के लिए प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रहे हैं और स्वास्थ्य संस्थानों में उन्नत चिकित्सा प्रौद्योगिकी का उपयोग कर इस क्षेत्र को मजबूत किया जाएगा। हम एजुकेशन को पूरा ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। हमने देखा क्वालिटी एजुकेशन में हम पूरे देश में 21वें स्थान पर पहुंच गए। 2 साल के रिजल्ट के बाद असर की एक रिपोर्ट आती है, उसमें हम अब नंबर 1 पर आ रहे हैं केरला के बाद। पूरा एजुकेशन स्कूल्स हम कन्वर्ट कर रहे हैं डे बोर्डिंग स्कूल में, क्योंकि हम चाहते हैं बच्चे स्टंटेंट आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, उनका खाना पौष्टिक मिले गांव के बच्चों के लिए। और तकरीबन 50 बीघे में हम स्कूल खोल रहे हैं। आने वाले 1 साल में अगले एकेडमिक सेशन में 10 स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। हेल्थ स्ट्रक्चर्स को हमने देखा तो हमने यह फैसला किया कि हम एम्स के बराबर, जो दिल्ली के एम्स में टेक्नोलॉजी मेडिकल है वो हिमाचल के उसमें मिलेगी। अगले साल तक वो सारा हमारा काम शुरू हो चुका है, ऑर्डर प्लेस हो चुके हैं। आने में टाइम लगता है क्योंकि मेडिकल टेक्नोलॉजी सब बाहर से आती है। क्वालिटी एजुकेशन कैसी हो, क्वालिटी हेल्थ सिस्टम कैसा हो, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी हो, क्वालिटी वाटर कैसे हो, क्वालिटी लाइट कैसे हो, ये हम अपने हिमाचल प्रदेश की जनता को देना चाहते हैं। राज्य में जल विद्युत क्षेत्र में अपार क्षमताएं विद्यमान हैं। हालांकि पहले इनमें राज्य के हितों की अनदेखी की गई और अब सरकार ने रॉयल्टी बढ़ाने और जल विद्युत परियोजनाओं को अपने अधीन लेने के लिए केंद्र के समक्ष मामला उठाया है। विजन 2027 के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश शीघ्र ही हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित होगा और इस दिशा में गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें @DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।